ઓમ શાંતિ. આજે તારીખ 5 ઓગસ્ટ 2021. બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો. मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेंगी. हाँ, बाबा केम आव्या छे? हरेक आत्माओनी तकदीरमांना भाग्य नसीब जगाड़वा माटे. परंतु नसीब बी आपणे क्यारे जागे छे? જ્યારે આપણે પાવન આત્મા પુણ્ય આત્મા બનીએ છીએ ત્યારે આપણી આત્માની તકદીર જાગે છે. પ્રશ્ન: जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? હવે બાબા તકદીર જગાડવા તો આવે છે, આપણું ભાગ્ય જગાડવા માટે આવ્યા છે, પરંતુ જે બાળકોનું ભાગ્ય ઉગરી ગયું છે, જે બાળકોનું નસીબ ઊંચું બન્યું છે, તો એવા બાળકોની નિશાની કઈ હશે? ઉત્તર: वे सुख के देवता होंगे. એવા બાળકો કેવા હશે? હરેકને સુખ આપવાવાળા, સુખદાયી હશે. बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे. परमात्मा पासेथी सुखनो वारसो प्राप्त करशे અને હરેકને સુખ આપવાનું કર્તવ્ય કરશે. कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते. वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव. જેનું ભાગ્ય જાગી ગયું છે, જેને પરમાત્માનો હાથ પકડ્યો છે, પરમાત્માને યાદ દ્વારા જે આત્માઓ પાવન બની છે, એ હરેકને સુખ આપવાનું કાર્ય કરશે. એ આત્માઓ સાચા સાચા સુખદેવ હશે. ક્યારે કોઈને મનસા, વાચા કે કર્મણામાં ક્યારે પણ કોઈને દુઃખ नहीं आपे. वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि भी कहलाते हैं. उनकी अवस्था एक रस रहती है. 5 વિકારોનો સંન્યાસ કરીને રાજયોગી, રાજ ઋષિ બી એ કહેવાય છે. ભલે કર્મ કરે છે, વ્યવહારની અંદર છે, ગૃહસ્થમાં છે, પરંતુ એક ઋષિ જેવું જીવન જીવે છે. એક બાજુ રાજાઈ જેવું અને બીજી બાજુ એક સાધુ સંત જેવું જીવન જીવે છે. માટે એ આત્માઓનું ભાગ્ય જાગેલું છે. બીજું જેને જાગેલું ભાગ્ય છે એની નિશાની બાબાએ બીજી કઈ બતાવી? એની અવસ્થા એક રસ હશે. ચાહે પરિસ્થિતિ ગમે તેવી આવે, મુશ્કેલી આવશે, પરિસ્થિતિ આવશે, ચાહે આર્થિક, સામાજિક, પારિવારિક, કોઈ પણ પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં એમની અवस्था हरेक स्थिति में एक रस हसे. उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता. उनके लिए ही कहते हैं मोहजीत. ये आत्माओं केवी हसे? मोहजीत हसे. गीत: तकदीर जगाकर आई हूँ. આપણે આપણું ભાગ્ય જગાડીને આવ્યા છે. કેમ? કારણ કે ભગવાન મળ્યા, તો ભગવાન જે સમયે મળે છે એ સમયે તો ભાગ્ય આપણું જાગવા જ લાગે છે. ओम शांति. गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए. हाँ, बाबा કહે છે બાબાના જે ગીતો છે એની એક લાઈન બી સાંભળીને રોમાંચ ઊભા થઈ જવા જોઈએ, રૂવાટા ખડા થઈ જવા જોઈએ. તકદીર જગાકર आई हूँ. પરમાત્મા પાસે આવ્યા છે આપણું ભાગ્ય જગાડવા માટે. है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते. बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं. दुनिया में घણા गीतों છે. आ भी तकदीर जगा कर आई हूँ. हाँ, साकार मुरली में जे टाइटल सॉन्ग છે તો એ टाइटल सॉन्ग કયા છે? પહેલાના જમાના ફિલ્મના સોંગ જ છે. ચાહે કોઈ ભજન હશે, ચાહે કોઈ પ્રાર્થના હશે, ચાહે કોઈ ફિલ્મનું ગીત છે, પરંતુ એનો અર્થ કોઈ જાણતા નહોતા. પરંતુ હવે પરમાત્મા આવ્યા છે તો પરમાત્માએ હરેક ગીતનો, શાસ્ત્રોનો અર્થ સમજાવ્યો છે. તો मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है.
सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। कળિયુગમાં હરેકનું ભાગ્ય કેવું હોય છે? સૂતેલું હોય છે, જાણે કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં સૂતા હોય એ રીતે। અને સતયુગમાં હરેકનું ભાગ્ય જાગેલું હોય છે। બચ્ચા જન્મા, हाँ, बाबा कहते कलयुग में तो सुतेलू छे, सतयुग में जागे छे। तो कई रीते? सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक बाप है। जे आपणुं कळियुग में भाग्य सूतेलू हतुं एने जगाड़वानुं कार्य करवा ज्ञान द्वारा परमात्मा अपनी आत्मानुं भाग्य जगाड़ी रह्या छे अने एना माटे श्रेष्ठ मत आपे छे। तो वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता है कि हम वारिस हैं। कोई धनवान घर में कोई बाळकनो जन्म थाय तो जन्म्यो त्यारे एनुं भाग्य बनी गयुं, भाग्य उगरी गयुं, कारण के सारा परिवारनी अंदर जन्म थयो छे अने ए परिवारना संपूर्ण वारसानो अधिकारी बनी जाय छे। तो जन्मा और उनको पता चला कि हम वारिस हैं। हूबहू यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। हर 5000 वर्षनु चक्र पूरुं थाय छे अने एनी समाप्ति वखते परमात्मा आवे छे अने परमात्मा आवीने आपणुं भाग्य जगाड़ी रह्या छे। फिर सोई जाए छे तो पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। सतयुग में जे गृहस्थ होय छे एमने शुं कहेवाय छे? गृहस्थ आश्रम कहेवाय छे। आश्रम माना पवित्र। तो भले गृहस्थ छे परंतु एक गृहस्थ जीवन पवित्र होय छे। तो पवित्र गृहस्थ आश्रम उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म आश्रम नहीं कहेंगे। हाँ, पवित्र गृहस्थ आश्रम सतयुग में छे तो एने विरुद्ध में शुं छे? अपवित्र पवित्र गृहस्थ धर्म आश्रम नहीं कहवाय। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है, कहीं एमनो भी परिवार छे, आपणो भी परिवार छे, तो हरेक नो गृहस्थ धर्म छे। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। जानवरों भी बाळकोने तो जन्म आपे छे तो एमनो भी एक घर परिवार होय छे। तो बाबा कहे छे हरेकनो गृहस्थ धर्म छे परंतु गृहस्थ आश्रम नहीं कहेवाय, कारण के जे गृहस्थ पवित्र होय छे एने गृहस्थ आश्रम कहवाय छे। तो अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। जे देवी देवताओं छे एमनी महिमानुं भी गायन छे। कयुं गायन छे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। तुम खुद भी गाते थे ना, अब भी समझते हो हम मनुष्य से सो देवता फिर से बन रहे। आपणे भी भक्ति मार्ग में देवी देवताओनी महिमा गाता हता परंतु हवे खबर पड़ी कि आपणे मनुष्यमांथी फरीथी देवता बनी रह्या छे। तो देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना। हाँ, शू कहवाय छे? ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः अने शिव माटे शू कहेशे? शिव परमात्माय नमः। तो देवता अने परमात्मा फर्क तो थई गयो। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। हाँ, शिव अने शंकर ने एक कहेवा वाळाने शू कह्युं बाबाए? पत्थर बुद्धि, कारण के हवे बाबा पारस बुद्धि बनावे छे। तो खबर पड़ी कि शिव अने शंकर एक नथी।
देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे, कलयुगी मनुष्य पत्थर बुद्धि छे, सतयुगी देवताओं कोई पत्थर बुद्धि नहीं। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। सत्युगी देवताओं तो पारस बुद्धि छे, एमने पत्थर बुद्धि नहीं कहेवाता, परंतु पारस बुद्धि आत्माओने भी ड्रामा अनुसार सीढ़ी उतरीने नीचे आववुं ज पड़े छे। तो पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक ही बाप है। हर एक आत्माओने बुद्धिवान बनाववा वाळुं कोण छे? कारण के बुद्धिवानोनी बुद्धि एक शिव बाबा पासे छे, तो शिव बाबा हर एक ने बुद्धिवान बनावे छे। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बाबा पारस बुद्धि बनावे छे, तो आपणी बुद्धि ने केवी बनावी रह्या छे? पारस बुद्धि बनाववानो पुरुषार्थ करीए छे। तो पारसनाथ के भी मंदिर है, वहाँ मेला लगता है, परंतु यह किसी को पता नहीं है पारसनाथ कौन है। हाँ, पारसनाथનું મંદિર છે જ્યાં મેળો બી ભરાય છે, પરંતુ પારસનાથ કોણ છે? શિવલિંગ જ છે, પરંતુ એમને પારસનાથ કેમ નામ આપ્યું એ કોઈ જાણતું નથી। वास्तव में पारस बनाने वाला तो एक ही बाप है। पारस बनावा वाला कौन से? एक शिव बाबा। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। क्या है? बाबा कह, यह है तुम बच्चों के लिए बुद्धि की खुराक। तो आ बुद्धिनी खुराक कई छे? आ बाबानी मुरली, बाबानुं ज्ञान ए आपणे माटे बुद्धिनी खुराक छे। बुद्धि कितना पलटती है? जैसे गाया जाता है, सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल। अब बंदरों की तो बात है नहीं, 3 वांदरा बतावे छे ने, सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल। माना बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। बाबा कहे छे बंदरोनी कोई बात ज नथी, वांदराओने कोई ए खराब जोता बी नथी, खराब सांभळताय नथी, खराब बोलताय नथी। मनुष्यनी वात छे, मनुष्य कर्म करवाना छे। मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं, એટલા માટે ઉદાહરણ કોનું આપ્યું છે? વાંદરાઓનું, કારણ કે આજે મનુષ્યના કર્મ વાંદરા જેવા બની ગયા છે। एप्स माना वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है। એટલા માટે શું કહેવાય છે? વાંદરાઓ આપણા પૂર્વજો છે, જે આદિ માનવ છે ને, આદિ માનવની ભેટ કોની સાથે કરી છે? વાંદરાઓ સાથે। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। बाबा कहे छे શું કરે છે દુનિયાની અંદર? એકબીજાને દુઃખ આપવાનું જ કાર્ય કરે છે ને। એટલા માટે કળિયુગી સૃષ્ટિને શું કહ્યું બાબાએ? કાંટોનું જંગલ। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। खुराक माना ज्ञान। बाबा ज्ञान आपी रह्या छे, अने आ ज्ञान आपणी बुद्धिनो खुराक छे। यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल आदि नहीं। बाबा कहे छे ज्ञान अमृत एटले कोई अमृत एटले कोई जल नथी। आ ज्ञाननी वात छे, ज्ञान अमृतनी वात छे। आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल होय, चाहे देवी देवताओनी मूर्ति होय, एना चरण पखारी माना चरण धोई अने ए पानी ने अलग करे अने शुं कहेशे आ अमृत छे के जेनी अंजलि लो। परंतु एवुं नथी कहेता कि आ अंजलि लेवाथी पावन बनी जशो। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। શું કહેવામાં આવે છે? કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે તો એના મુખમાં ગંગાજલ મૂકો। दिखाते हैं अर्जुन ने
बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही शिव बाबा है। શાસ્ત્રની અંદર શું બતાવ્યું છે? જ્યારે ભીષ્મ પિતામહ બાણોની શૈયા પર સૂતા હતા ત્યારે એમને કહ્યું કે માતા પાણી પીવું છે, તો અર્જુને શું કર્યું? બાણ ચલાવ્યું અને ધરતીમાંથી માતા ગંગાને પ્રગટ કર્યા, તો એ પાણી એમને પીવડાવ્યું। તો બાબા કહે છે કે આપણે કોઈ બાણ ચલાવીને કોઈ ગંગાને એ નથી લાવવાના, પરંતુ જ્ઞાન બાણની વાત છે કે જ્ઞાન બાણ દ્વારા જ્ઞાન અમૃત આપવાનું છે હરેકને। તો સર્વ કા સદગતિ દાતા એક है जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापिस कोई ले नहीं जा सकता। एक परमात्मा सिवाय परमधाम कोई पाछू लई जशे नहीं। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं। यह नाटक बना हुआ है। बाबा के जे ब्रह्म में लीन थवानी कोई बात ज नहीं। आ नाटक तो बनेलू छे। सृष्टि पर हरेक के एक जन्म पूरो थशे तो बीजो लेवानो ज छे। कोई मुक्ति सदैवने माटे मुक्तिधाम में जईने मुक्ति प्राप्त करी लेतो नहीं। यह चक्र तो अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह अभी तुम जानते हो। आ सृष्टि चक्र कई रीते फर्या करे छे ए बाबाए आवीने समजाव्युं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक पछी एक चाल्या करतुं होय छे, अनादि फरतुं होय छे। मनुष्य अर्थात आत्माए अपने बाप रचता को भी नहीं जानते। जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहते। भले भक्ति मार्ग में हे परमात्मा, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर कहे छे, परंतु भगवान, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा कोण छे ए जानता नहीं। तो बाबा कहे छे लौकिक बाप ने तो कोई गॉड फादर नहीं के। गॉड फादर अक्षर बहुत इज्जत से देते, कारण के परमात्मा माटे, भगवान माटेनो अक्षर छे गॉड फादर। तो बधाने कोई गॉड फादर तो नहीं के। उनके लिए ही कहते हैं वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। गॉड फादर कोना माटे शब्दनो प्रयोग थाय छे? जे पतित पावन छे, जे दुख हरता सुख करता छे, एमना माटे गॉड फादर शब्दनो प्रयोग करवामां आवे छे। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है। एक बाजू शू कहे छे? भगवान शू करे छे? दुख हरता सुख करता, माने दुख हरीने सुख प्रदान करवानुं कार्य परमात्मा करे छे। परंतु अगर जीवन में कोई परिस्थिति आवे, अगर घर में कोईनुं मृत्यु थाय तो शू कहेशे? भगवान ज सुख दुख दाता छे। तो भगवान तो दुख हरता सुख करता छे कि सुख भी आपे छे कि दुख भी आपे छे? शू करे छे? ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया? ईश्वर को फिर गालियां देते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापिस ले लिया तो तुम क्यों रोते हो? एक बाजू शू कहे छे? भगवाने आप्युं, अने पछी अगर भगवाने आप्युं तो भगवाने बाळकने लई लीधुं, तो पछी भगवानने आरोप केम आपीए छे? एमनुं हतुं तो एमने लई लीधुं, तो पछी रड़वानी भी सी दरकार। ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कब कोई रोते नहीं। बाबा कहे छे सतयुग में कोई रोता ज नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार ही नहीं है। बाबा कहे छे कलयुग में रड़वानी कोई जरूरत ज नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार पार्ट बजाना है।
ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं। बाबा કહે છે જીવનમાં સુખ આવ્યું કે દુઃખ આવ્યું એમાં રડવાની કોઈ જરૂરત જ નથી, કારણ કે હિસાબ કિતાબ અનુસાર હરેકે પાઠ ભજવવાનો છે, હરેકે દુઃખ સુખ ભોગવવાનું છે। જ્ઞાન ન હોય તો રડવાનું આવે ને। બાબા કહે છે આટલી બધી સમજ મળી ગઈ, જ્ઞાન મળ્યું કે હવે સુખની દુનિયામાં જવાનું છે, કળિયુગ છે જ દુઃખની દુનિયા, તો જીવનમાં દુઃખ આવે તો રડવાની જરૂરત જ નથી। जैसे पागल हो जाते हैं यहाँ तो बाप समझाते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। बाबा શું સમજાવે છે? કોઈ પણ મૃત્યુ પામે, ખુશી મનાવો, કારણ કે મૃત્યુ તો નથી, એક નવા જન્મ તરફની એક પ્રક્રિયા છે, નવો જન્મ લેવા તરફનું એક પ્રયાણ છે, તો એના માટે દુઃખી કેમ થાવ, એના માટે કેમ રડવાનું? ઘણા લોકો તો જાણે એવી રીતે રડતા હોય કે જાણે પાગલ થઈ જાય। બાપ મરે તો ભી હલવા ખાના, નષ્ટો મોહા હોના હે ના। આ બ્રહ્મા બાબાએ કહ્યું હતું, જ્યારે માતા જશોદા બ્રહ્મા બાબાના લૌકિક પત્નીએ શરીર છોડ્યું તો એમની દીકરી હતી નિર્મલ શાંતામણી દાદી, તો નિર્મલ શાંતામણી દાદીએ બાબાને કહ્યું, બાબા અમ્માને શરીર છોડા, તો બ્રહ્મા બાબાએ શું કહ્યું? અમ્મા મરે તો બી હલવા ખાના, બીવી મરે તો બી હલવા ખાના। કારણ કે યશોદા માતા નિર્મલ શાંતામણી દાદી માટે અમ્મા હતા, બ્રહ્મા બાબા માટે બીવી હતા। તો બાબાએ કહ્યું નષ્ટો મોહા હોના હે, હમારા તો એક ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। આપણી આત્માના પિતા તો એક છે, બીજું કોઈ આપણા પિતા નથી। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की कथा भी सुनी ना, सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती है। सतयुग में क्यारे दुख नहीं होतु, क्यारे अकाले मृत्यु पण नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं, कारण के अत्यारे संगम युग में आत्माओं काल ऊपर विजय प्राप्त करे छे, तो ए काल ऊपर जे विजय प्राप्त करेलो होय छे एना कारणे सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल महाकाल। शिव बाबा ने शू कहेवाय छे? कालों ना काल महाकाल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं है। काल कोई खावा नहीं आवतो, काल कोई आपने खाई नहीं जतो, तो काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी कोई काल कोई चीज नहीं है। बाबा कहे काल कोई व्यक्ति नहीं, परंतु एक शरीर छोड़ीने बीजू शरीर धारण करवा जाए तो शरीर छोड़े तो एना माटे लोको शुं कही दे? काल खाई गयो। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम गोपिका वल्लभम। बाप कहते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं। अत्यारे अंतिम समय छे, कळयुगी दुनिया छे, अत्यारे कोई भगवान ने जानता नहीं, तो इस समय कोई बाप को नहीं जानते हैं, इसीलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। कारण के जेने माँ बाप ने ना ओळखता होय, जेना कोई माँ बाप ना होय तो एने शुं कहेवाय? अनाथ। तो दुनिया कोनी छे? अनाथों की दुनिया छे। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आए हैं। कारण के बाबानु घर छे आखी दुनिया, तो बाबा आवे छे समग्र दुनिया ने पतित मांथी पावन बनावा। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा, वहाँ फिर अधर्म की कैसे बात हो सकती है? જ્યારે પાવન દુનિયા હોય છે, સત્યુગી દુનિયા,
ત્યારે રામ રાજા હોય છે, રામ प्रजा હોય છે, मतलब જેવા રાજા जैसे राजा वैसी प्रजा होती है। तो ત્યાં કોઈ अधर्म होતું જ નથી। कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए। કહેવાય છે કે સતયુગમાં વાઘ અને બકરી એક કાંઠા ઉપર પાણી પીતા હોય છે। મને જાનવરોની અંદર બી વિકૃતિ નથી હોતી, જાનવરો બી અહિંસક હોય છે, ત્યાં હિંસા હોતી જ નથી। તો બાબા કહે છે સતયુગમાં પછી રાવણ ક્યાંથી આવ્યો, हिंसक युद्ध कई रीते बतावे छे, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं, बाप आकर ज्ञान देते हैं, यह पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से तो पतितों को पावन बनाएंगे क्या। प्रेरणा थी तो कोई पतित मांथी पावन ना बनावी शकाय, प्रेरणा थी कोई पतित मांथी पावन नथी बनतुं। तो बाबा कहे छे कि बाबा आवीने ज्ञान आपे त्यारे तो पावन बनीशुं। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। बाबा ज्ञानना सागर छे अने ज्ञान सागर बाबा आव्या छे तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाबा केम आवे छे आपने मास्टर ज्ञान सागर बनावा। तो बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। बाबा शू छे साचा व्यास। अने आपणे एमना बाळको व्यासना बाळकनुं नाम शुं हतुं, व्यासनो पुत्र सुखदेव। तो आपणे बी एमना बाळको छे ने व्यासना बाळको। तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव, तुम अभी सुख के देवता बनते हो। आपणे शुं करी रह्या छे, सुखदाता छे, आपणे सुख देव आपवावाळा छे। सुख का वर्षा ले रहे हो। व्यास शिवाचार्य से सुखनो वारसो कोनी पासेथी लई रह्या छे, व्यास। कारण के व्यासने शुं कहेवाय छे, सर्व वेदोना ज्ञाता। तो आपणा पिता बी शुं छे, सर्व वेदो शास्त्रोना ज्ञाता छे। तो बाबा कहे छे शिवाचार्य द्वारा आपने सुखनो वारसो मळे छे। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मुंज न जाए इसीलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असूल नाम है शिव। परमात्मा ने व्यास भी कह્યું, परंतु व्यास कहीए तो लोको मूंझाई जाए, कारण के दाढ़ी मूछवाड़ा पेला व्यास याद आवी जाए कि जे महाभारत लख्यु, भगवद गीता लखी, तो ए व्यास मुनि याद आवी जाए। एटला माटे साचुं नाम छे शिव। तो आपणे कोण छे, शिवना बाळको छे। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगूठे मिसल है। परमात्मा केवा छे, अंगूठे मिसल। इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी न सके, वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए। वैज्ञानिक लोग संशोधन करे छे ने, आत्मा ने जोवानी कोशिश करे छे, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देख नहीं सकते। आत्मानी अनुभूति थई शके छे। आत्मा कोई जोवानी वस्तु नहीं कि कोई नरी आंख्या जोई शके। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया। बाबा शू पूछे छे, तमे लोकोए आत्मानी अनुभूति करी। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। आत्मा छे छोटी, बिंदु स्वरूप छे, परंतु आत्मानी अंदर अविनाशी 84 जन्मनो पाठ नोंधायेलो छे। जैसे एक रिकॉर्ड है, पहले तुम देह अभिमानी थी, अभी देही अभिमानी बने हो। पहला शू हता आपणे, देहनु अभिमान हतुं द्वापर कलयुगमां। हवे परमात्मा आपने आत्मा अभिमानी बनावी रह्या छे। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, इनका एंड नहीं होता।
कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, કારણ કે બાબા નાટકની વાત કરે તો શું કહેતા હોય છે, ये ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। तो कोई पूछता હોય બાબાને कि यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, यह कभी विनाश नहीं होता। बाबा કહે છે અનાદિકાલથી ચાલતું આવ્યું છે, આનો ક્યારેય વિનાશ થતો નથી। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। આ શું છે, બાબા દ્વારા પરમાત્मा द्वारा बनाएलू एक अविनाशी नाटक છે। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। જેવી રીતે અજ્ઞાની હોય એ લોકોને ભણાવવા માટે શિક્ષણ આપવામાં આવે, તો બાબા આપણને બી શિક્ષા આપી રહ્યા છે। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है, यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड। જ્ઞાન શું છે, બાબાએ શું કહ્યું, જે બાબા જ્ઞાન આપી રહ્યા છે એ પથ્થર બુદ્ધિ આત્માઓનો ખોરાક છે, પારસ બુદ્ધિ બનવા માટેનો। તો बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? हाँ, शिव बाबा ने शू कहवाय छे, त्रिमूर्ति रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर ना रचयिता। तो ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहा? देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। हाँ, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह્યું, પાછું કહ્યું દેવોના દેવ દેવ મહાદેવ। તો બાબા કહે છે અર્થ નથી જાણતા, ખાલી નામ આપી દેતા હોય, રચના બનાવી દેતા હોય, ચિત્રો બનાવી દેતા હોય છે। तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई भी शास्त्रों में है नहीं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ। बाबा शू कहे छे, હું આ શરીરની અંદર પ્રવેશ કરી ब्रह्मा द्वारा तमने ज्ञान आपू छूं। इनको अपना रथ बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। किसके? ब्रह्मा। ब्रह्माना शरीरनो आधार लईने आऊँ छूं, आवीने ब्रह्माना शरीरने रथ बनावुं छूं अने एमना बहुत जन्मोना अंतना जन्ममां आऊँ छूं। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। કારણ કે બ્રહ્મા બાબાએ બી શું કર્યું હતું, 5 વિકારોનું સર્વસ્વ મને અંશ સહિત સંન્યાસ કર્યો હતો, માટે તો એમને યોગી કહ્યા। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। कई प्रतिज्ञा? वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। અહીંયા તો સ્ત્રી પુરુષ બધા ભેગા રહેતા હોય છે અને કહેતા હોય છે કઈ પ્રતિજ્ઞા? हम विकार में नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है। शिव बाबा शू छे? अपनी आत्माना रचयिता। वह नई दुनिया भी रचते हैं। हरेक मनुष्य आत्माओनी भी रचना करे छे तो दुनियानी भी रचना करे छे। वह बीज रूप सत चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं यह बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसीलिए सबको समझा सकते हो। कारण के हवे आपणी बुद्धिमां ज्ञान बैठुं छे, हवे आ वातोने समझीए छे, એટલા માટે બધાને સમજાવી શકીએ છીએ। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, कारण કે હરેકે જેવા કર્મ કર્યા હોય એવા હરેકના હિસાબ કિતાબ બન્યા હોય, તો હરેકના હિસાબ કિતાબ પોતપોતાના છે। इसीलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्टो मुआ बनना है। बाबा કહે છે કોઈ શરીર છોડે તો એમાં રડવાની કોઈ જરૂરત જ નથી, નષ્ટો મુहा बनो। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा न कोई। बुद्धि में शू ध्यान में राखो, आपणा तो एक निराकार शिव बाबा छे, बीजू कई नहीं। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका भी त्याग करना है। जे अपनी बुद्धि ने खराब करे छे 5 विकार, एनो पण त्याग करो। सुख का देवता बन, सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान, रहम की दृष्टि द्वारा द्रोणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन के लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो ऐसे ही हैं, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि द्रोणा की दृष्टि को समाप्त कर देते हैं। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करेंगे। बाबा કહે છે કોઈના સંસ્કારને કોઈને જોવાનું નથી, ક્યારે એમ નહીં વિચારવાનું કે યહ તો હે ही ऐसे। બાબા કહે છે આ નોલેજફુલની નિશાની નથી। નોલેજફુલ માના નિર્વિઘ્ન સદૈવ બાપ સમાન રહમ દિલ અને રહમની દ્રષ્ટિથી ધૃણા દ્રષ્ટિને સમાપ્ત કરી દેવાની છે। અને અગર ધૃણા દ્રષ્ટિ સમાપ્ત થશે તો આપસમાં ખીટખીટ नहीं થાય। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। શું કઈ સરસ વાત કરી બાબાએ કે બેફિકર બાદશાહ કોણ બની શકે? જે સદૈવ પરમાત્મા ચિંતનમાં મગન રહેતી હોય એવી આત્મા જ બેફિકર બાદશાહ હોઈ શકે। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अखंड ज्योति तत्व साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड है। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महतत्व। आत्माओं निवास स्थान क्यु छे? अखंड ज्योति महतत्व माना परमधाम, के ज्यां परमात्मा निवास करे छे, जहाँ इस शरीर के पाठ से मुक्त है, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है। कारण के परमधामनी अंदर शरीर नहीं तो दुख सुख थी न्यारी अवस्था होय छे। जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान प्लेग्राउंड, यह साकार दुनिया है। परमधाम शू छे? साइलेंस लॉज, अने आ साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। तो मुख्य 2 दुनिया हैं, एक है निराकारी दुनिया और दूसरी है साकारी दुनिया। मुख्य 2 दुनियाओं कई छे? एक छे निराकारी आत्माओनी दुनिया अने बीजू छे साकारी शरीरधारी मनुष्यनी दुनिया। तो दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता है, जलवाता भी वही है, तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं
प्रभु तेरा बहाना मीठा लागे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह परमात्मा का कोई काम ही नहीं है। हाँ, परमात्मा માટે શું કહે છે? પરમાત્મા રચયિતા છે, પાલન કરતા છે, પછી બીજી બાજુ કે સંહાર કરતા છે, ખવડાવે બી છે, મારે બી છે, સળગાવે બી છે, સુખ આપવાવાળા છે, દુઃખ આપવાવાળા છે। તો બાબા કે છે આ કોઈ ભગવાનના કામ થોડા છે, આ કોઈ મારું કામ નથી। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं है। भगवान दुख हरे छे। जन्म लेना छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार है। जन्म लेवो, जन्म छोड़वो, दुख भोगवू, सुख भोगवू ए हरेकना पोताना संस्कार छे। शारीरिक जन्म देने वाले माता पिता है, जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आते हैं, इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करता है। आत्माओना पिता निराकार परमात्मा छे, ए बेहदनी रचना करी रह्या छे। तो बेहदनी रचना करवावाळा पिता छे, पालन करता छे। कैसे वो अपने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, फिर आकारी रूपों द्वारा देवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर देवी दुनिया की पालन करवाता है। परमात्मा की यह 3 काम बेहद के हैं। बाकी यह दुख सुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है। बाबा कहे छे कोई दुख अने सुख बधुं नथी आपतो, हूँ तो सुखदाता छुं। बाकी जन्म मरण दुख सुख हार जीत मृत्यु ए बधुं ज आपणा कर्मोना अनुसार छे। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। अच्छा, ओम शांति।